जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, चुनाव पर आधारित प्रश्न। कल हमने पास और फेल पर आधारित प्रश्न पढ़े थे परसेंटेज का। चुनाव पर आधारित प्रश्नों से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। परसेंटेज आप जानते हैं, परसेंटेज के हर टाइप हम कवर करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आज का क्वेश्चन है। चलिए इसका मैं बेसिक पहले समझा देता हूँ। मान लीजिए कि 100% वोट है, 100% मतदाता है। 100% क्या है कि मतलब ए और बी दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, ए और बी दो उम्मीदवार है। अब किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति है, अब उसने ए को भी वोट दे दिया, बी को भी वोट दे दिया। इस व्यक्ति ने ए को भी वोट दे दिया, बी को भी वोट दे दिया, तो वो वोट अवैध माने जाएंगे, अवैध। और मान लीजिए 100% में पहले तो 15% लोगों ने वोट डाला ही नहीं, तो डाला कितने लोगों ने? 85%। तो 85% से काउंटिंग होगी दोस्तों, ठीक है ना। इतनी बात, इतना फैक्ट आपको क्लियर हुआ। ए और बी दोनों में डाल दिया तो अवैध घोषित हो गए। 15% लोगों ने चुनाव में वोट डाला ही नहीं, तो 15% पहले निकाल देंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ फैक्ट क्लियर करते जाइए दोस्तों। अब देखिए, जैसे इसमें बेसिक मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन से हम अटेंड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लास्ट तक बने रहिए, सीखेंगे कुछ। देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए ए ने 30% मत प्राप्त किया और 30% मत प्राप्त कर इसने 3000 वोटों से हार गया। यह 3000 वोटों से हार गया दोस्तों, 40,000 वोटों से हार गया। अब यही व्यक्ति जब 30% प्राप्त करता है ए उम्मीदवार, तो बी उम्मीदवार कितना मत प्राप्त करेगा? आपको जाहिर से क्लियर है दोस्तों कि ये 30 प्राप्त करता है तो ये 70 प्राप्त करेगा, तब तो 100 होगा। तो 70 प्राप्त करेगा तो 4000 वोटों से चुनाव हारा है। तो 40% का मतलब 4000, तो 1% का मतलब 40, 1% का मतलब 40, मतलब 1% का मतलब 100 दोस्तों। तो 100% का मतलब 10,000, तो कुल मतदाता 10,000 थे। ऐसे आप क्वेश्चनों को अटेंड कर सकते हैं। ये बेसिक फैक्ट था। ये क्वेश्चनों के माध्यम से सवालों को करेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से, मेरा 100% बिलीव करिए कि बेहतरीन तरीके से आपको ये में आने वाला है दोस्तों। चलिए लास्ट तक बने रहिए। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं और फिर इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए क्या आता है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाला, मान लो ये ए हारने वाला हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ए और बी दो उम्मीदवार थे। हारने वाला ए ने 41% नंबर प्राप्त किए। ये व्यक्ति कितने मत प्राप्त करता है? 41%। वह 5580 मतों से हार जाता है। कितने मतों से? 5580 मतों से। तो जीतने वाला, जाहिर सी बात है, जब 41%, 100% का कुल मत होता, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूं तो अपने आप में 100% हूं। मेरा ये हैंड मान लीजिए आप 2% हो गया। मेरा ये, जैसे मेरा वजन मान लीजिए, मेरा वजन एग्जाम्पल के लिए 60 किलो है। अब 60 किलो में दोस्तों, 60 किलो में आप निकालने जाओगे तो भैया 10% निकाल के बताओ। 10% निकाल के बताएंगे तो 60 में 10% 6%, यानी मेरा वजन, मेरे वजन का 6% मान लीजिए। कोई भी हैंड ले लीजिए तो 6% मान लीजिए, 54 मेरा कुल वजन का 6% वो है। तो ऐसे आप परसेंटेजों को निकाल के, कोई भी चीज अपने आपका 100% होती है, ये समझिए बात को। जैसे ये मार्कन हो गई, ये मार्कन में ये पोला 10% है, इस मार्कन का ये पोला 10% है। तो ये मार्कन कितने परसेंट की हो गई? मान लो कि ये 80 रुपए की हो गई और इसका ये 10% है, तो 80 रुपए का ये होगा। तो 8% इसमें से जब हम निकाल देंगे, तो मैंने 8 रुपए निकाल दिया, तो ये मार्कन अब 72 रुपए की बची दोस्तों। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। इससे आप समझिए दोस्तों बात को, परसेंटेज को दिमागी तौर पर आप लीजिए, मतलब चलने फिरने वाली बातों में लीजिए। तो 41 में 59 घटाएंगे तो 18%। 18% का मान है 5580 दोस्तों। तो 1% का मान हो जाएगा 5580 बटे 18। तो आप कहेंगे 100% का मान 18 3 54, 18 1 कम 18, 0 0 0, 31,000 इन योर राइट आंसर दोस्तों। 31,000 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी है। 41 में 59 घटाएंगे आप 18% का फैक्ट दे दिया हमारे 5580। क्योंकि दोस्तों 41% जो व्यक्ति पाया तो 5580 मतों से हार गया। तो यानी एक्स्ट्रा ये अगर 18% मत प्राता तो 18% मत प्राता तो यह है कौन? पहला उम्मीदवार चुनाव जीत जाता दोस्तों। पर ये 18% मत नहीं पाया, 5580 मत नहीं पाया, इसी को हमको निकालना है। इसी से हम 100% निकाल दे रहे हैं दोस्तों। तो 31,000 इन योर राइट आंसर। समझ में आ गया बात?
समझ में आ गया हो तो नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सो दोस्तों हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चनों के सभी टाइप कवर करने वाले हैं आपके साथ, तो चलिए लास्ट तक बने रहेंगे तो देखिए देखते रहिए। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मैं बेसिक फैक्ट ये दे रहा हूं दोस्तों, 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार में एक ने 55% मत प्राप्त किए। कितने मत प्राप्त किए? 55%। 20% मत अवैध हो गए। अवैध मैंने अभी समझाया है आपको, इसीलिए मैं किसी भी चीज का बेसिक पहले बता देता हूं दोस्तों। 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, मत अवैध घोषित हो गए। यदि कुल मतों की संख्या, कुल मत 7500 है, तो कुल मत 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत घोषित किए? दूसरा उम्मीदवार जो सेकंड कैंडिडेट था उसने कितने वैध पूछा है, वैध मत घोषित किए? इस क्वेश्चन को आप करके बताइए, समझिए। इसको लिख लिया होगा आपने, अब इसको करके बताइए। ना बनेगा तो मैं समझाऊंगा दोस्तों आपको। 2 उम्मीदवार थे। उन उम्मीदवारों में एक ने 55% मत प्राप्त किया तो 20% मत अवैध घोषित हो गए। यदि कुल मत 7500 है तो सेकंड उम्मीदवार ने कितने वैध मत घोषित किए? इस क्वेश्चन को आप करके बताइए दोस्तों। कैसे करेंगे आप? करिए। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 7500 कुल मत है। 7500 कुल मत है। कुल मत कितना है? देखिए ध्यान से, कुल मत कितना है दोस्तों? 7500। 20% मत अवैध, जो 20% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध का मतलब दोनों तरफ चले गए, उसको हम 7500 में 20% को डिवाइड करेंगे तो 20%, 20/100 का मतलब 1/5, 5 से इसको काटेंगे तो 5 1 5, 5 3 15, नहीं 5 1 5 5 25, 1500 मत अवैध घोषित हो गए तो कुल कितने बचे मत? 6000 मत बचे। 6000 केवल मत बचे क्योंकि 20% मत अवैध घोषित हो गए। समझिए बात को, जब 6000 मत बचे तो 6000 का एक उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए। कितने? 6000 में एक उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए तो 55% का मान 6000 में, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, 6000 में फर्स्ट उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए। तो देखिए 6000 का जब हम 55% निकालेंगे दोस्तों तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 3300। तो फर्स्ट उम्मीदवार कितना प्राप्त कर रहा है? 3300। तो सेकंड उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा दोस्तों? कुल मत 6000 बचे हैं, 6000 ने फर्स्ट ने 3300 प्राप्त कर लिए तो कुल जो मत बचेगा तो सेकंड उम्मीदवार, द सेकंड कैंडिडेट टेक 2700 वोट्स। नोट कर लीजिए। समझ में आया? किसके किसके समझ में नहीं है? बहुत इजी तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर समझ में नया होगा तो फिर हम समझा देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आशा यही है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत बेस्ट तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है और बेस्ट से बेस्ट फैक्ट आपको देने की कोशिश की है दोस्तों। लिख लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार, इसको सब तब से आप लिखते रहे, तब से हम ऊपर एक क्वेश्चन लिखे देते हैं। इस तरह के तीसरे सवाल, वैसे तो 2500 सवाल हो गए क्योंकि परसेंटेज बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं हम भैया, परसेंटेज को तो एकदम फुल हम कवर कर देंगे। 2 उम्मीदवार थे।
एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार में 8% वोटर्स ने अपनी मत का प्रयोग नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया। जब 8% वोटर ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों में 48% मत लेकर, जो जीतने वाला उम्मीदवार था 48% मत लेकर 1100 मतों से विजयी हुआ। 1100 मत एक्स्ट्रा पाए, इसने मतों से विजयी हुआ। आपको इसमें ज्ञात क्या करना है? क्वेश्चन ने पूछा क्या है दोस्तों? तो मतों से पराजित कर दे दूसरे उम्मीदवार को, मतलब विजयी भी हुआ। इस चुनाव में कितने मतदाता थे? 1100 मत मान लीजिए एक्स्ट्रा पाए, इस तरह लिख लीजिए, एक्स्ट्रा पाए। तो इस चुनाव में कितने मतदाता थे? कितने मतदाता थे? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया? करो 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 करो, ना बने तो मैं तो हूँ, करो, आप प्रयास करो। क्योंकि भैया 8% वोटर्स तो पहले ही उन्होंने मत अवैध हो गए, तो 100% वोटर्स में 8% अवैध घोषित हो गए। जब 8% ये अवैध घोषित हो गए तो 100 का 8% हम निकालेंगे तो कुल 92% वोटर ने वोट किया। 92% वोटर में जो फर्स्ट कैंडिडेट था उसने 48% मत प्राप्त किए। तो जाहिर सी बात है 92 में जब फर्स्ट कैंडिडेट 48% मत प्राप्त करेगा तो 12 में 8 4, 9 में 5 4, तो सेकंड कैंडिडेट जो है दोस्तों डेट 44% मत प्राप्त करेगा। तो इनका डिफरेंस 4%। एक्स्ट्रा कितना वोट पाया है? 1100। एक्स्ट्रा कितना वोट पाया है दोस्तों? 1100। कहेंगे भैया 1100 वोट एक्स्ट्रा पाया है। तो 4% का मान 1100, तो 100% का मान कितना? यही आप निकाल लेंगे। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 27,500। किसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? जिसको ना समझ में आया हो फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आशा करते हैं कि सभी को समझ में आ ही रहा होगा। ना आए तो कमेंट करिए, हम समझाने के प्रयास करते हैं। 8% मत अवैध घोषित हो गए तो बचे कितने? 92%। 92% में 48% मत लेकर व्यक्ति 1100 मतों से विजयी हो गया दोस्तों। तो 48 में सेकंड कैंडिडेट ने 44% मत पाया, 92% में दोनों का डिफरेंस 4%। 4% में मान 1100, तो 100% का मान कितना परसेंट आ जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आगे हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बने रहिए, सीखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।